सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल कानून पर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नया कोई मामला नहीं आएगा। पुराने मामले जो चल रहे हैं उनमें सुनवाई पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उस पर निर्णय नहीं देंगी निचली अदालतें, क्योंकि कोर्ट ने इसके पीछे आधार ये दिया है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट स्वयं सुन रहा हो तो निचली अदालतों को पैरेलल हियरिंग नहीं करनी चाहिए। इस पूरे आदेश का क्या असर पड़ेगा? लगभग 18 से ज्यादा याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई लंबित है, उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम बात करें। याचिकाकर्ताओं में से एक अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, इस पूरे ऑर्डर का आगे आने वाले भविष्य पर क्या असर देगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये ऑर्डर है एक्स पार्टी ऑर्डर है, क्योंकि 18 स्थानों पे जहां सर्वे चल रहा था वहां के पक्षकार सुप्रीम कोर्ट नहीं आए थे। कानून ये कहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से कोई नाखुश है तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के फैसले से जो नाखुश होगा वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, और वही सुप्रीम कोर्ट आएगा जो वहां पक्षकार होगा। चाहे वो जमीयत उलमा हिंद है, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे रोमिला थापर है, या नजीब जंग है, या यसवाई कुरैशी है, ये लोग उन 18 स्थानों पे पक्षकार नहीं है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। इसलिए मेरा मानना था उन्होंने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। हाँ, और दूसरी बात, ये जो डिमांड की गई है जिसके बाद ये स्टे किया गया, ये डिमांड पहले हो चुकी है। माननीय चंद्रचूड़ साहब के सामने भी ये बात कही गई थी, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आप जो है इस पर रोक लगा दीजिए, सर्वे रोक लगा दीजिए। उस समय उन्होंने कहा था कि चूंकि ये करेक्टर की बात करता है और करेक्टर बिना सर्वे के पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। तीसरी बात, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इसलिए देश में सर्वे नहीं होगा, तो एक बात मैं आपको बता दूं, वक्फ एक्ट का मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है। हमने वक्फ एक्ट को भी चैलेंज किया है। इस हिसाब से तो पूरे देश में वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल के जितने काम है उस पर रोक लगा देना चाहिए। जब तक वक्फ एक्ट का फैसला ना आ जाए तब तक कोई वक्फ का सर्वे नहीं होना चाहिए, न वक्फ बोर्ड कोई काम करना चाहिए, न वक्फ ट्रिब्यूनल कोई काम करना चाहिए। जो जहां है उसको ऐसे स्टे कर देना चाहिए। तो इस मामले में आप क्या अर्जी लगाने वाले हैं या सिर्फ आप बयान? हम इस पे सारे विकल्प दे रहे हैं, चूंकि 2 महीने की बात है, बड़ी सीधी सी बात है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या हम इसको रिव्यू फाइल करें या 2 महीने इंतजार करें। जब 17 फरवरी को सुनवाई होगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा ये कहना है, आपने एक कानून बनाया 1991 में, दूसरा कानून बनाया आपने 1995 में। 1991 वाले कानून में आपने कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया, 1995 वाले कानून में आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया। हमारे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपने कट ऑफ दे दिया 1947। वहीं वक्फ एक्ट में आपने कोई कट ऑफ डेट दिया नहीं कि 1500 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी जमीन पे भी वक्फ बोर्ड जाके कब्जा कर ले। एक तरफ आपने वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया, वक्फ सर्वेयर बनाया, और सर्वेयर को ये पावर दिया कि ढूंढ ढूंढ के घूम के देखे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है। तो कायदे से वैसा ही ये प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड होना चाहिए था, प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल होना चाहिए था, प्लेस ऑफ वर्शिप का अपना सर्वेयर होना चाहिए था। वो जाके ढूंढ ढूंढ के देखता है कि भाई कौन कौन से स्थान है जहाँ पे मुगलों ने तोड़ा था। तो आप एक कानून बना रहे हैं वक्फ एक्ट, वो भी मुस्लिम्स के पक्ष में, दूसरा कानून बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब के पक्ष में। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि ये पूरी तरीके से, कई लोगों का कहना है कि जिस समय वो मंदिर मस्जिद बने उस समय के जो कायदा कानून था उसके हिसाब से बन गए, तो अब उसमें छेड़छाड़ करना कहाँ तक उचित है? नहीं, ये कानून न हिंदू लॉ के पक्ष में है न इस्लामिक लॉ के पक्ष में, दोनों के खिलाफ है। इस्लामिक लॉ ये कहता है कि मस्जिद वहां बनेगी जो जमीन समतल हो, मस्जिद अपनी पुश्तैनी जमीन पे बनेगी, या मस्जिद उस जमीन पे बनेगी जो किसी ने दान किया हो या जमीन खरीदी गई हो। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला में न किसी ने दान किया, न किसी ने वहां पे खरीदी की जमीन, वहां तो ऑलरेडी ढांचा बना हुआ था। और ढांचे के ऊपर जो बनता है ना मस्जिद, उसको मस्जिद नहीं मस्जिद ज़रार कहते हैं, और मस्जिद ज़रार में नमाज पढ़ना हराम है, ये इस्लामिक लॉ कहता है। और हिंदू लॉ ये कहता है वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मंदिर बन गया तो मंदिर का आप गुंबद बदल दीजिए, मंदिर की दीवार बदल दीजिए, मंदिर के ईंट उखाड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वहां विसर्जन नहीं होगा वो मंदिर का मंदिर रहेगा। एक बात मैं बताऊं संजय जी, मुगलों ने यहाँ एक भी नया शहर नहीं बसाया और न तो उन्होंने एक भी नया मस्जिद बनाया। यहाँ बने बनाए शहरों का उन्होंने नाम बदला और बने बनाए मंदिरों का उन्होंने गुंबद बदला। इतिहासकार तो कहते हैं कि शाहजहां ने बसाया यहाँ कीकर के जंगल के। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सारे पौराणिक शहरों का नाम बदल दिया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। एक गांव था गजप्रस, उसको गाजियाबाद बना दिया। एक गांव था तिलप्रस, उसको फरीदाबाद बना दिया। एक गांव था सोनीपत, उसको सोनप्रस बना दिया। एक गांव था पानीपत, उसको पानप्रस बना दिया। तो ये उन्होंने हमारा नामो निशान मिटाया, हमारा उन्होंने स्वाभिमान को कुचला।
और स्वतंत्र होने के बाद भी अगर हम अपने उन ऐतिहासिक स्थानों को रिस्टोर न कर पाए, अपने धार्मिक स्थानों को रिस्टोर न कर पाए, तो फिर किस बात की ये स्वतंत्रता? तो रही संस्कृति और इतिहास की बात। इससे कितने सहमत हैं? एक धड़ा ये कह रहा है कि अब ये लंबे समय के लिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मुझे नहीं लगता लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में गया। हमें पूरा विश्वास है कि अब फरवरी में जब सुनवाई होगी उसके पहले पहले केंद्र सरकार जवाब दे देगी। केंद्र सरकार से हम आशा करते हैं कि वो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के पक्ष में खड़ी नहीं होगी। या तो इस वक्फ एक्ट की तरीके से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलाव करेगी और हिंदुओं के लिए भी अपना कोर्ट का दरवाजा खोलेगी, और नहीं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में इस काले कानून के खिलाफ हमारा समर्थन करेगी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं और ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। तो इसलिए सरकार विदेशी आक्रांताओं के नहीं खड़ी होगी, सरकार भारत की संप्रभुता के साथ खड़ी होगी। यानी वक्फ एक्ट अब 17 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर केंद्र सरकार अपने जवाब में क्या कहती है और कोर्ट का रुख क्या रहता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।